हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमने अपना सिलेबस नेक्स्ट स्टार्ट करना है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सॉल्यूशंस एक तरीके से आपका एक मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, जिनके मिक्सअप होने से आपका सॉल्यूशन फॉर्म होता है। आगे सॉल्यूशंस के टाइप होते हैं, जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, आपका हेट्रोजीनियस हो गया। तो इस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन लगा लीजिए, टाइप लगा लीजिए। तो इस तरह से आपके सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन होती है। और आप मुझे यहाँ पर कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे। तो अब जो सेशन में आपका रोल नंबर वाइज मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपके 1 से लेकर 10 तक रोल नंबर को क्या करना है, फिर 11 से लेकर आपके जो 20 तक रोल नंबर्स हैं एंड सो ऑन, आपके 66 रोल नंबर्स तक जितनी सीरीज़ है, सबके लिए कुछ अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका स्टार्ट होता है वो चैप्टर सॉल्यूशंस का। हम सॉल्यूशंस को डिफाइन कर चुके हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, आपको पता है सारी की सारी चीज़ें। तो आपका होमोजेनियस मिक्सचर एक क्या होता है, जिसमें जो आपकी कंपोजिशन होती है सॉल्यूशन की वो सेम रहती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। और आपके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो होते हैं आपके लेस देन इन 1 नैनोमीटर। ये स्पेस की बात की गई है यहाँ पर। जो इनके आपके पार्टिकल्स के जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स उनके बीच में जो स्पेस है वो लेस देन क्या है, 1 नैनोमीटर है, जो कि क्या है, डायमेंशन लेस है, जिन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी फिजिकल मीन से या फिर किसी आपके मेथड से नहीं कर सकते। लाइक हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन आपको पता है किस प्रोसेस का नाम है, आपका सॉल्यूशन से आपके सोल्यूट को निकालना, फिल्टर कर लेना, सेपरेट आउट कर लेना, इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। पर अगर हम होमोजेनियस की बात कर रहे हैं, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है आपके, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मीन्स। जैसे कि हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, आपका क्या है एग्जाम्पल यहाँ पर, शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, देखिए अगर आप वाटर में शुगर को ऐड कर देते हैं तो वो आपके क्या करती है, उसमें डिज़ोल्व हो जाती है और उसे आप किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। और इस तरह के आपका जो ये यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है सॉल्यूशन को, ये क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड का। यानी आपको यहाँ पर सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये आपको सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये जो सॉल्यूशंस होते हैं आपके, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं होते, ये गैसेस पे भी आपके अप्लाई होते हैं। जैसे कि आपका एयर की मैं अगर बात करूँ तो ये एक गैसेस सॉल्यूशन है, बहुत सारी आपकी गैसेस के मिक्सचर का, ठीक है। या फिर जैसे ये हो गई यहाँ पर एयर की बात। अगर मैं सॉलिड्स में बात करती हूँ तो एलॉयज़ का अगर हम एग्जांपल ले तो ये क्या है, ये भी एक सॉल्यूशन है जिसमें जो कॉम्पोजिशन है उसमें जो आपके कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं, आपके ब्रास में। जैसे जो ब्रास है ये एक एलॉय है, इसमें आपका सॉल्यूशन किसका है, जिंक का और आपका कॉपर का। तो ये क्या आपका सॉलिड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर आपका क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड आपका सॉल्यूशन हो गया। और आपका एयर वाला क्या है, ये एक गैसेस सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आपके सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल आपको बताए गए हैं कि किस तरह से सॉल्यूशन का मिक्सचर अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट से आपका बनता है। इसके बाद यहाँ पर बात की गई है बाइनरी सॉल्यूशंस की। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, जिसमें आपके 2 कंपोनेंट्स कंटेन करते हो। तो कंपोनेंट्स क्या है बाइनरी सॉल्यूशन के, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जैसे कि हम बात कर रहे थे, आपका जो सॉल्वेंट होता है वो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यूजुअली, हमेशा नहीं बट लगभग टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो सॉल्वेंट होता है वो आपका ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट की अगर हम बात करते हैं तो ये स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा सारा का सारा पोर्शन था सॉल्यूशंस के बारे में। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के मामले में कि आपके सॉल्यूशन है जो कि सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं आपके फिजिकल स्टेट और आपके सॉल्यूट एंड
सॉल्वेंट पर। तो देखिए हम पहला बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन में या टाइप्स में। यहाँ पर सोल्यूट आपका लेकर चल रहे हैं गैसेस सॉल्यूशन। देखिए ये ए है आपका, यहाँ पर आपके सॉल्यूशन किस तरह के बन रहे हैं, गैस का लेकर चल रहा है, लिक्विड का लेकर चल रहा है, सॉलिड का लेकर चल रहा है, तीनों फेज लेकर चल रहे हैं हम मैटर के। इसमें ये सोल्यूट है आपका। सॉल्वेंट क्या लेकर चल रहे हैं, सॉल्वेंट फिक्स्ड है आपका, लाइक गैस है आपका। तो इनका सोल्यूशन किस तरह से बनेगा, अगर गैस का गैस में सोल्यूशन हमने बनाना हो तो आपका किस तरह से होगा, गैस इन गैस, एग्जाम्पल एयर, लिक्विड प्लस गैस, वाटर इन एयर, लाइक आपका क्या हो सकता है, मॉइस्चर, ये आपका एग्जाम्पल हो गया एक तरीके से। सॉलिड प्लस गैस क्या होगा आपका, डस्ट इन एयर। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जो कि मैं आपको बताऊंगी। ये तो आपके गैसेस सॉल्यूशन में होगी, आगे लिक्विड आएगा, सॉलिड आएगा, उसकी भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो इस तरह से देखिए दूसरा आपका आता है सोल्यूट। इसमें क्या है आपका, लिक्विड सॉल्यूशन है आपका, तो वो किस तरह से होगा आपका, गैस आपका सोल्यूट है, सॉलिड सोल्यूट है, लिक्विड सोल्यूट है, बट सॉल्वेंट फिक्स कर दिया गया है लिक्विड का। तो देखिए आपका गैस अगर लिक्विड में हम लेकर चले एज अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सोल्यूशन आपका क्या बनेगा, गैस इन लिक्विड, एंड द एग्जाम्पल इज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। नेक्स्ट है आपका सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड का क्या हो गया, लाइक NaCl इन वाटर, यानी आपका नमक, NaCl यू नो वेरी वेल, यू आर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। देन आपका नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड एंड लिक्विड के एग्जांपल देख लीजिए, लाइक आपका इथेनॉल वाटर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं। सॉलिड में क्या होगा, गैस इन सॉलिड में क्या है, लाइक आपका हाइड्रोजन प्लेडियम के अंदर। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल लिक्विड इन सॉलिड, इसका क्या है आपका Hg इन Ag। तो यहाँ पर आपका आप मुझे बताएंगे कि इसका जो नेम है ये क्या है। जैसे आपका यहाँ पर सॉलिड इन सॉलिड का लिया गया है कॉपर इन आपका गोल्ड लिया गया है Au, इसका नाम होता है औरस होता है। तो यहाँ पर आपका Ag का क्या एक तरीके से एब्रिवेशन लगा लो, पूरा नाम लगा लो, आपका क्या होता है ये आप मुझे सर्च करके बताएंगे। ये सबके लिए है, सभी रोल नंबर्स के लिए। देन ये थे आपके कुछ कॉमन सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड के सॉल्यूशंस। आगे जो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए आपका कंसंट्रेशन क्या है, ये आपका एक सॉल्यूशन के अंदर, देखिए मान लीजिए जैसे कि आपका ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर आपके जो सोल्यूट है उसका अमाउंट कितना प्रेजेंट है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। तो इस तरह से ये आपकी कंसंट्रेशन वर्क करती है। कंसंट्रेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। एक तरीके से क्या कह सकते हैं, आपके कितने पार्टिकल्स एक कंपोनेंट के सॉल्यूशन में कंटेन करते हैं, वो चीज़ आपको ये डिफाइन करती है, ये रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से आपकी कंसंट्रेशन वर्क करती है। इसमें आपके अलग अलग तरह के परसेंटेज हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि मास परसेंटेज है फर्स्ट आपका। तो देखिए इसे देखते हैं। तो परसेंटेज निकालने में आपका सबसे फर्स्ट क्या है, मास परसेंटेज। ये क्या है आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में आपका कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ये क्या है, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। तो इस तरह से ये थी इसकी डेफिनेशन। आप निकालेंगे किस तरह से, ये इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको किसी भी चीज़ का मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं हम 10% सोल्यूशन NaCl का। तो इसका क्या मतलब है आपका, इसका मतलब है 10 ग्राम NaCl कितने में, 100 ग्राम ऑफ आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो देखिए अब यहाँ पर इसका मास परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे, WB बाय में WA प्लस WB। देखिए ये यहाँ पर ये चीज़ क्या है आपकी, ये चीज़ आपके डिफाइन कर रही है कि आपका सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो कि सॉल्यूशन आपका बना रहा है, यहाँ पर सॉल्यूशन डिफाइन कर रहा है कि ये आपका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा गया है, अगर सॉल्वेंट लिखा गया होता तो आपका क्या होता 90, बट यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा गया। और सॉल्यूशन आपका कैसे बनता है, आपका
सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू आपका सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है 90%, 90 + 10 इज इक्वल टू 100। तो ये आपका 100 का तो पूरा सोल्यूशन है ही, तो उसमें आपका कितना ग्राम NaCl है 10 ग्राम। तो इस तरह से आपका मास परसेंटेज ऑफ बी या फिर मास परसेंटेज ऑफ आपका कंपोनेंट आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। WB किसके लिए है, मास ऑफ सोल्यूट B के लिए, WA किसके लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट A के लिए। तो इस तरह से ये था आपका मास परसेंटेज। नेक्स्ट आता है आपका B, वॉल्यूम परसेंटेज। वो मास पे डिपेंडेंट था, अब ये किस पे होगा, आपका वॉल्यूम पे होगा। तो यहाँ पर क्या है, लिक्विड प्लस लिक्विड की कंसंट्रेशन हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपका वॉल्यूम परसेंटेज से। देखिए पिछले वाले में आपका क्या था, मास था, तो उसमें क्या था आपका एक तरीके से हम ग्राम लेकर चल रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या लेकर चल रहे हैं आपका, ये यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड की हम बात कर रहे हैं। जो कंसंट्रेशन आपकी वो किस में है, लिक्विड में है, लिक्विड परसेंटेज में है। तो ये किस तरह से डिफाइन होगा आपका, देखिए आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये इसके कुछ यहाँ पर वॉल्यूम है आपकी, इसके अंदर आपके सोल्यूट की वॉल्यूम कितनी प्रेजेंट है, ये चीज जो डिफाइन करती है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखिए डिफाइन किस तरह से है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जैसे का वहाँ पर आपका क्या था, 100 ग्राम आपका लेकर चल रहे थे, यहाँ पर क्या है 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ पर लेकर चल रहे थे ना, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एज इट इज आपका यहाँ पर भी क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में आपका 100। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, सॉल्यूशन आता है तो यहाँ पर आपको सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट लेकर चलना है। ये चीज़ बच्चे कई बार भूल जाते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन को एज ए सॉल्वेंट भी लेकर चल पड़ते हैं, तो आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्या निकल जाएगा यहाँ से, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, अगर वो किस में प्रेजेंट है, आपके लिक्विड में प्रेजेंट है, इसलिए हम वॉल्यूम लेकर चल रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में क्या है, 10% अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन। तो इसका क्या मतलब है आपका कि 100 ml सोल्यूशन में कितना आपका कंटेन कर रहा है इथेनॉल, 10 ml, ठीक है। इसका क्या मतलब आपका 10 ml इथेनॉल प्लस में आपका 90 ml वाटर। तो देखिए ये क्या बन गया आपका सोल्यूशन, ये क्या है आपका सोल्यूट और ये क्या है आपका सॉल्वेंट। यहाँ से आपका क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया है। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट में कितना आएगा आपका 10 ml, ठीक है। आपका यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में कितना आएगा 100 ml, क्योंकि इन दोनों को मिक्स करके कितना बना 100 मिला है आपका, और इनटू में 100 परसेंटेज के लिए। तो इस तरह से आपका निकल जाएगा। नीचे यहाँ पर ये भी देखिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं सॉल्यूशन। अगर आप नहीं लेकर चलना चाहते तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिखिए, वॉल्यूम ऑफ आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिखिए जो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दोनों लेकर चलिए, इनटू में 100, ये सोल्यूशन है आपका। तो इस तरह से आपका वॉल्यूम परसेंटेज में निकल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट सी आपका आता है मास वॉल्यूम परसेंटेज, W में V। ये जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन को, हम इसको किस टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज में। तो आपका क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट आपके 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जिस तरह से प्रेजेंट है उसको हम मास वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेकर चल रहे हैं हम, अगर मैं 30% W/V आपका मास बाय वॉल्यूम NaOH की बात करूं, तो इसका क्या मतलब है आपका कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में आपका 30 ग्राम NaOH मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये आपका किसके लिए है, सोल्यूट के लिए है, मास ऑफ सोल्यूट है, और ये आपका किसके लिए है, वॉल्यूम आपका सोल्यूशन के लिए है, जो कि आपका किस में है 100 सेंटीमीटर क्यूब में है। तो इस तरह से ये मास वॉल्यूम परसेंटेज हो गया आपका। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट्स पर मिलियन, ppm। आपका जो सोल्यूट है वो अगर प्रेजेंट एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज में है तो इस तरह से आप पार्ट्स पर मिलियन का भी यूज कर सकते हैं उसमें। तो इसका फॉर्मूला किस तरह से बनेगा,
एक्सप्रेस तो ये आपको पीपीएम में करनी होती है, पीपीएम आपको पता है पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट लेकर चले टू द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन लेकर चले इनटू में आपका 10⁻⁶। ठीक है, इस तरह से। अब सोल्यूशन है वही सेम बात, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ज़रूर करें अगर नहीं समझ में आता है। और आपका ऊपर क्या है, मास ऑफ सोल्यूट तो है ही, और इनटू में आपका पार्ट्स पर मिलियन के लिए 10⁻⁶। तो ये किस लिए यूज़ होता है, बहुत लो कंसंट्रेशन अगर आपकी प्रेजेंट होती है उस केस में आपका ये वाला पार्ट्स पर मिलियन वाला केस यूज़ होता है। जैसे कि आपका हार्डनेस अगर वाटर की हमें बतानी है सैंपल ऑफ वाटर में, तो उस तरह से इस केस में हम बता सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर लेकर चले हैं, अगर मैं एक वाटर का सैंपल लूँ जिसमें आपका क्लोरीन कितना प्रेजेंट है, 2 × 10⁻⁻³ ग्राम पर लीटर में प्रेजेंट है वाटर के, तो उस केस में हम पीपीएम यूज़ करेंगे। तो उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, तो इस तरह से आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी, क्योंकि हमें किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ में, इस केस में इस तरह से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन से क्या मतलब है, यानी आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम्स में 1 लीटर सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, इसे हम स्ट्रेंथ बोलते हैं सोल्यूशन की। देखिए एक तरीके से जैसे मैं अगर शरीर की एनर्जी की बात करूं, शरीर में कितनी पावर है तो वो उसके एनर्जी पर डिपेंड करता है, वैसे एक सोल्यूशन की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, आपके अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, जो कि हम किस में लेते हैं, ग्राम्स में लेते हैं। तो ये किससे डिनोट किया जाता है, एस से डिनोट किया जाता है, और एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर में। ठीक है, स्ट्रेंथ किस में, मास ऑफ सोल्यूट बाय में लीटर सोल्यूशन, मतलब पर लीटर सोल्यूशन। तो इस तरह से इसको आपकी ऐसा यूनिट भी याद करनी है, साथ साथ पता होनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ एस इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। देखिए ml लेंगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अगर आपको 1000 नहीं लेना है तो आप यहाँ पर सिर्फ 1 लीटर लिख दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। तो इस चीज़ में भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन में आपको किस तरह से लेना है, देखिए नाम से ही डिफाइन हो रहा है। जैसे स्ट्रेंथ को हमने डिफाइन किया, स्ट्रेंथ क्या है, एक सोल्यूशन की सोल्यूट की अमाउंट। तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में या 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, वो उसकी मोलैरिटी को, सोल्यूशन की मोलैरिटी को डिफाइन करेगा। ये किससे डिनोट किया जाता है, आपका एम से किया जाता है। तो मोलैरिटी एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इस तरह से, तो लीटर ले लीजिए, ml लेते हैं तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज योर चॉइस, आपको किस तरह से करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये तो आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए भी आपका एक फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपका लिखा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका सोल्यूट है उसका मास और उसका मोलर मास, ठीक है, ये दोनों को आपको डिवाइड करना, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल जाएंगे। कितना आप सोल्यूट ले रहे हैं और कितना उसका मोलिकुलर मास है, इसको डिवाइड करने से आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा। तो यहाँ से आपकी मोलैरिटी भी डिफाइन हो जाएगी। तो आगे करते हैं। आगे आपको बस एक ही चीज़ बता रखी है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे मैं लीटर में लेकर चल रही थी, पर कन्वीनियंट होता है अगर हम वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में या ml में लेकर चलते हैं, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वही जो मैंने पहले बताया। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स बाय में आपका नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, उसका आपका फॉर्मूला इसी के अंदर पुट करके, तो आपको इस तरह से लिखा गया है कि आपका मास ऑफ सोल्यूट हो गया, आपका मास ऑफ सोल्यूट अगर ये यहाँ पर रखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये वॉल्यूम से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखिए डिवीजन तो आपको आती होगी अच्छी तरीके से। तो इस तरह से आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स की ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर पुट करनी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट में यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा। ठीक है, ये जो आपका नीचे था ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पर इस तरह से आपका प्रेजेंट हो जाएगा। देखिए अगर हम वॉल्यूम जो है सोल्यूशन की वो ml में या सेंटीमीटर क्यूब में लेकर चल रहे हैं, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक कन्वीनियंट मेथड है, अगर आपको लीटर में नहीं लेना है, ml में लेना है तो यहाँ से आपका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनता है मास ऑफ सोल्यूट इंटू में 1000 बाय में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू में वॉल्यूम इन mls। ठीक है,
तो ये थी आपकी मोलैरिटी एक सॉल्यूशन की, जो कि एक्सप्रेस्ड हो सकती है मोल्स पर लीटर में या फिर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम। एग्जांपल में क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 2 लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मोलैरिटी निकालेंगे, आपका मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट है 49 ग्राम, यहाँ पर लेकर चलिए। अब इसका हमने क्या लेना है, आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट लेकर चलना है। मोलर मास आपका कितना होता है कैलकुलेट कीजिएगा, H2SO4 का कैलकुलेट करने के बाद आपके पास क्या आएगा 98 आएगा आपका। तो 49 बाई में 98 तो आपका हो गया है, इनटू में 1000 फॉर्मूले से, ठीक है। और आपका यहाँ पर क्या है 2 लीटर, इसको ml में चेंज कर लीजिएगा अगर आपको 1000 लेकर चलना है। तो यहाँ पर आपका 2 लीटर क्या बन जाएगा 2000 ml बन जाएगा, ठीक है। ml में लेकर चल रही हूँ, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर काट दिया। अगर आपको लीटर में ही लेकर चलना है तो यहाँ पर 1000 आप नहीं लेकर चलेंगे, ऊपर सिर्फ 1 आएगा, और लीटर में लेकर चलिए तो बाई में 2, ठीक है। तो इस तरह से ये कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आपका क्या आ गया 0.25 मोल्स पर लीटर आपका यहाँ पर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस आ गई है। तो अब इसके आगे कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं नोट करने के लिए, तो देखिए वो देखते हैं। अ सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी इक्वल टू यूनिटी इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 के इक्वल है तो उसे मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, सच सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में उसके क्या है 1 मोल ऑफ सोल्यूट आपका सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। इस तरह से हम कॉमनली यूज्ड करते हैं इसको कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। बस इसका एक डिसएडवांटेज है आपका, वो क्या है, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है आपकी। तो मोलैरिटी आपकी जब अगर क्या है टेम्परेचर के साथ चेंज होगी तो इससे इफेक्ट तो पड़ेगा आपका, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसका ड्रॉबैक मान लो, डिसएडवांटेज मान लो, ये आपको बताना है मेरे को, ठीक है। आप कमेंट्स में मुझे मोलैरिटी के डिसएडवांटेज बताएंगे कि ये आपकी कारगर क्यों नहीं होती है। तो देखिए नेक्स्ट करते हैं। अब अभी तो हमने क्या था मोलैरिटी, अब हम क्या कर रहे हैं मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो देखिए मोलैलिटी में आपका क्या होगा, यहाँ पर नाम से ही याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फॉर्मूला यहीं से यहीं डायरेक्ट याद होता जाएगा आपको। जैसे आपका मोलैरिटी है, मोलैरिटी में क्या है, देखिए जो सोल्यूट है उसका आपको क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स, मोल है ना आपका यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मोल्स और आपका एक तरीके से जो लास्ट वाला है इससे रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए कि ये केजी में है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये किस में प्रेजेंट होगा मोल्स पर किलोग्राम। मोलैलिटी किस में है आपकी मोल्स पर किलोग्राम। मोलैलिटी से ही इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो फॉर्मूले में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मोलैरिटी क्या था आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन लीटर, ठीक है। तो ये आपका मोलैरिटी है और ये क्या है आपका मोलैलिटी, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखिए आपका इसका डेफिनेशन क्या बनती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम या फिर आपका 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो। अब देखिए यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर तो आपका क्या था सॉल्यूशंस चल रहे थे अभी तक, ठीक है। हमने जितने भी सारी चीज़ें करी हैं वो सारी की सारी किस में चल रही थी आपके सॉल्यूशन में चल रही थी, और यहाँ पर अब एक चेंज आया आपका, वो क्या है सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक यहाँ पर जो एल है उससे याद रखें नंबर ऑफ मोल्स के लिए, और दूसरा जो एल है उससे याद रखें सॉल्वेंट के लिए। तो आपको ज़्यादा अच्छे से थोड़ा सा वही है, देखिए समझना तो है कॉन्सेप्ट, वो आपको याद करने के तरीके बता सकती हूँ मैं, या तो आपको अपनी मर्ज़ी से ही करना है जैसे आपको याद होंगे, बट जैसे मैंने याद किया तो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक बार मोलैरिटी वाले में देखिए ये है आपका, ये देखिए सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात की गई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात की गई है, और यहाँ पर किसकी बात की गई है आपकी मास ऑफ सॉल्वेंट की बात की गई है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन आपका क्या होता है, यू नो वेरी वेल, सॉल्वेंट सोल्यूट प्लस सोलवेंट आपका सॉल्यूशन है। तो हमने यही दो लेकर चलने हैं और यहाँ पर आपका जो सोल्यूट है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स में, और आपका जो सॉल्वेंट है वो किस में है, केजी में आपका प्रेजेंट है। तो इस तरह से डबल एस, डबल एल से याद रखें, डबल एस, एल प्लस एल नीचे लिख लें, एस प्लस एस, एस प्लस एस क्या है, सोल्यूट और आपका सॉल्वेंट। सोल्यूट इसमें किस में प्रेजेंट है, आपका मोल्स में, मोलैलिटी का मोल में, और आपका जो सॉल्वेंट है ये लास्ट वाले एल से याद रख लें, आपका किस में प्रेजेंट है, केजी में। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको पता है यहाँ पर क्या आता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय में आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आपका जो लास्ट फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है, ये वाला बन जाता है जिसे आप फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको केजी नहीं लेकर चलना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सॉल्वेंट का जो मास है आपका वो किस में लेकर चलें, ग्राम में लेकर चलें। वही सेम सारी चीज़ें हैं, जस्ट याद करने की टेक्निक्स हैं कि आप किस तरह से याद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है एंड में, मास ऑफ सोल्यूट इंटू में 1000 बाय में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये आपका क्या है, सोल्यूशन क्या कंटेन कर रहा है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो एक तरीके से जिसमें मोलैलिटी आपकी 1 के इक्वल आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, मोलल सॉल्यूशन बोलते हैं। आपका क्या बोलते हैं उसे, मोलल सॉल्यूशन, अगर आपका मोलैलिटी 1 के इक्वल आ जाती है। और इसे किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मोल्स पर केजी से। अब आपका नेक्स्ट आता है, देखिए नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन में आपका क्या है, ये तो आपने बहुत बार वैसे भी पढ़ा हुआ है, फिजिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मेलिटी निकालना एक सॉल्यूशन की। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो सोल्यूट के प्रेजेंट होते हैं कितने में, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखिए आपका सिर्फ मोलैलिटी के अंदर सॉल्वेंट था और सब में लगभग आपका क्या है, सोल्यूशन है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें पढ़ते हुए, सॉल्वेंट और सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये क्या है आपका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन या फिर डिजोल्व इन 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये कैसे डिनोट किया जाता है, एन से किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने वैसे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने पहले पढ़ी भी हुई है, मेरे इतना बताने की वो भी नहीं है। नॉर्मेलिटी आपकी किस तरह से निकलेगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और आपका इक्विवेलेंट जो ग्राम इक्विवेलेंट लगा लिया, ग्राम वेट लगा लिया, आप वो किस तरह से निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट बाय में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अगर नॉर्मेलिटी निकालने में, अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसका भी यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है कि अगर मैं एसिड ले लेती हूँ तो उसमें क्या होता है, आपके जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल आपके वहाँ पर आयन डिस्ट्रीब्यूट या फिर कॉन्ट्रीब्यूट होंगे एक एसिड में पर मोल में, तो उस तरह से आपके जो H पॉजिटिव का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यानी एक तरीके से एसिडिटी और बेसिसिटी वाले में आपके H पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं या OH नेगेटिव आ रहे हैं, वो आपके वहाँ पर काउंट होंगे ग्राम इक्विवेलेंट में। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ले लो सोल्यूट का, मान लिए ये आपका सोल्यूट है, इसका वेट है आपका कुछ भी, मान लीजिए 49 है, इसमें आपके कितने H पॉजिटिव आयंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एसिड में, ये आपका क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट है आपका सोल्यूट का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। बाय में क्या है आपका, वो तो सिंपल ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आ गया आपका। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। लीटर में नहीं लेके चलना है, ml में लेकर चलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगेन सेम है आपका। इस तरह से ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा पूरा का पूरा। सिंप्लीफिकेशन में अगर की मैं बात करूँ तो आपका मास ऑफ सोल्यूट इंटू में 1000 और आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इंटू में वॉल्यूम इन आपकी मिलीलीटर, ठीक है। अगर किसी
सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1 आती है तो उसको क्या बोलते हैं, आपका नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं हम। 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये इस तरह से इसके कुछ ऐसा यूनिट लगा लो आप, अगर आपको मानना है। देखिए यहाँ पर सिर्फ ये एसिड के लिए लेकर चल रहे हैं, अगर आपको बेस के लिए लेकर चलना है तो उसमें कौन सा कंट्रीब्यूट करता है ना, आपका OH करता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो आप मेरे को अपने इस लेक्चर में मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और आपका क्या रह गया, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इन तीनों को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट 10 रोल नंबर्स मोलैरिटी डिफाइन करें। जो बीच के रोल नंबर्स हैं मतलब आपके 11 से लेकर 20 तक जितने भी हैं वो मोलैलिटी डिफाइन करेंगे। और जो उसके बाद आपके 21 से 30 हैं वो नॉर्मेलिटी डिफाइन करेंगे। आगे भी और आएंगे तो जो आपके आगे होंगे उनको बताते हैं कि और कौन कौन से करने हैं 31 से, और जो ऑनवर्ड्स हैं आपके 30 से 40 वाले मुझे स्ट्रेंथ बताएं सॉल्यूशन की, और 41 वाले जो हैं 41 से 50 वाले जो हैं वो मुझे बताएंगे मास परसेंटेज बताएंगे, और आगे जो 50 ऑनवर्ड्स जितने भी हैं वो मुझे बताएंगे वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अगर और भी कोई बचते हैं तो वो मास वॉल्यूम परसेंटेज बताएंगे मुझे, ठीक है। तो इस तरह से ये आज आपका पूरा का पूरा लेक्चर था। आगे नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।